हेलो हाय एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अवैस हुसैन और स्वागत है आप सबका ओएस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जर्नल की पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप में से किसी ने भी उसको मिस कर दिया है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रोवाइड कर देता हूँ। आप फटाफट उसको जाइए और चेकआउट कीजिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेजर को देखा था कि लेजर किसे कहते हैं, आखिर लेजर क्यों बनाते हैं, और उसमें कुछ एंट्रीज को भी हम लोगों ने पोस्ट किया था। और आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो दरअसल सीखेंगे कि कंपाउंड एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आखिर लेजर की बैलेंसिंग कैसे होती है, या उसकी एंट्री कहाँ ट्रांसफर होती है। तो आज इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इन डेप्थ समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मगर हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ा देता हूं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक जर्नल एंट्री जो पहले हम लोग क्लास में पास करते थे उसको रख ली है। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है मशीनरी टू कैश, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसमें जर्नल एंट्री बनी हुई है मशीनरी टू कैश। लेजर में होता क्या है कि जो दो अकाउंट है, क्योंकि हर एंट्रीज में दो अकाउंट होते हैं या दो से ज्यादा अकाउंट होते हैं। जैसे इसमें है दो अकाउंट, एक मशीनरी अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है। तो यहाँ पे दो लेजर बनेंगे, एक मशीनरी का एक कैश का। इसी तरह आप यहाँ पे भी देखिए डिप्रेसिएशन और मशीनरी। तो मशीनरी का तो एक बन चुका है, तो अब यहाँ पे डिप्रेसिएशन का भी बनेगा। इंश्योरेंस और कैश, तो कैश का यहाँ पे हो गया। तो इसी तरह सब लेजर अब बनेगा। सबसे पहले किसका हम लोग बनाएंगे? मशीनरी का। तो चलिए अब हम लोग मशीनरी का लेजर बनाते हैं। यहां पर एक मशीनरी का लेजर बन जाएगा। एक मशीनरी का एक कैश का। सबसे पहले कैश का ही बना लेते हैं। ये देखिए फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पे आएगा डेट डेबिट साइड में, पर्टिकुलर्स इसका फॉर्मेट है। ये आएगा आपको जेफ कि मैंने किस पेज से ये एंट्री ली है, जर्नल के किस पेज से मैंने एंट्री ली, इसलिए यहां पे जेफ लिखते हैं, जर्नल फोलियो। अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड का डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट, ठीक है। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? मशीनरी का। तो अब मशीनरी का भी अकाउंट बना लेते हैं। मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट, ठीक है। इसी तरह से अब कौन सा लेजर बनेगा? देखिए, इंश्योरेंस अकाउंट टू कैश, मतलब यहाँ पे एक नई एंट्री आ गई इंश्योरेंस टू कैश की। चूंकि कैश का लेजर बन चुका है तो अब हम लोग बनाएंगे इंश्योरेंस का अकाउंट। इंश्योरेंस अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट।
ठीक है, इसी तरह से मैं पहले लेजर बना लेता हूँ। इंश्योरेंस के बाद जो अगली एंट्री है ये है आपको कैश टू एडवांस रिसीव्ड की। तो अब यहाँ पे हम लोग एडवांस रिसीव्ड का एक बार लेजर बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर है कैश, डिस्काउंट और मिस्टर एक्स। तो यहाँ पर बनेगा डिस्काउंट का और मिस्टर एक्स का लेजर। क्यों? क्योंकि कैश का बन चुका है, तो अब हम लोग 2 लेजर और बनाते हैं। ठीक है, कैश, डिस्काउंट और मिस्टर एक्स का। इसके बाद जो एंट्री है वाई, अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड था और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो यहाँ पे और 2 लेजर बनेगा वाई और डिस्काउंट रिसीव्ड का। चलिए अब इसको बनाते हैं। इसके बाद है परचेज टू कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड का भी हम लोगों ने बना लिया। अभी यहाँ पे बनेगा परचेज का, और यहाँ पर क्या है कैश डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स। मतलब कैश और डिस्काउंट अलाउड का भी हम लोगों ने बना लिया है, तो सेल्स का सिर्फ बनेगा कैश टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कैश का भी बन चुका है, अब बनेगा टू इंटरेस्ट का लेजर। मतलब जो एक बन गया तो अब दूसरे वाले का, सामने वाले का लेजर अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए परचेज और सेल्स और इंटरेस्ट अकाउंट का लेजर बनाते हैं। और ये हम लोग का बन गया परचेज का लेजर और सेल्स का और इंटरेस्ट का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपनी पोस्टिंग को स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अब लेजर से, जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं। चलिए अब पोस्ट करते हैं। पोस्टिंग के लिए मैंने दूसरे कलर का पेन ले लिया है, मशीनरी टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे पोस्टिंग देखिए कैसे होगी। मशीनरी के सामने कौन सा है? कैश। तो चलिए मशीन डेबिट हुई है तो मशीन को यहाँ पे डेबिट करते हैं टू कैश। मशीनरी के सामने कौन है? टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से? 22,000। यहां पर अब आ जाएगा, यहां पर कैश क्रेडिट हुआ है तो हम लोग बाई मशीन कर देंगे। मशीन के सामने क्या है? कैश बाई मशीन। 22,000 से यहां पर ये भी हो गया। अगली एंट्री देखते हैं, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। मतलब क्या है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है। डेप्रिसिएशन की कहाँ है? ओ, डेप्रिसिएशन का नहीं बना क्या? चलिए एक और लेजर बनाते हैं। अब डेप्रिसिएशन के सामने में क्या है? मशीन। तो हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन यहाँ पे डेबिट हुआ है, डेप्रिसिएशन को डेबिट करते क्या करेंगे? टू मशीन। मशीन हो गया कितने से? 1,000 रुपए। ठीक है, अब हम लोग मशीन को क्या करेंगे? यहाँ पे मशीन क्रेडिट हुई है, चलिए मशीन को क्रेडिट करते हैं। कितना? डेप्रिसिएशन 1,000 बाई डेप्रिसिएशन 1,000। अगली एंट्री क्या है? इंश्योरेंस टू कैश। मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस डेबिट हुआ है 3,000 से। इंश्योरेंस को हम लोग डेबिट करते हैं 3,000। इंश्योरेंस के सामने कितना क्या है? कैश। कितना रुपया? 3,000। चलिए कैश को यहाँ पे इंश्योरेंस को डेबिट करते हैं टू कैश। कितना? 3,000। और यहाँ पे कैश क्या है? क्रेडिट हुआ है, चलिए कैश को क्रेडिट करते हैं इंश्योरेंस में बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 3,000। ठीक है, ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब क्या है? कैश टू एडवांस रिसीव्ड। मतलब कैश के सामने क्या है? एडवांस रिसीव्ड। तो चलिए कैश को डेबिट करते हैं एडवांस रिसीव्ड से टू एडवांस रिसीव्ड। कितना रुपया है यहाँ पे? आपको 10,000। 10,000 यहाँ पे ये ले लीजिए। अब एडवांस रिसीव्ड के लेजर में कहाँ पे हम लोग एडवांस रिसीव्ड में क्या करेंगे? कैश डाल देंगे बाई कैश। कितना हो गया? 10,000। अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। ये है आपको कंपाउंड एंट्री। ये अब समझिए कि ये कैसे होती है। तो कैश कितना आया है? कैश के अकाउंट में कैश डालिए, कैश डेबिट हुआ है 2,000 से। उसके सामने में क्या है? मिस्टर एक्स। मतलब मिस्टर एक्स दिया है 2,000 रुपया, जिसमें 200 रुपये का डिस्काउंट भी ले लिया, तो टोटल 2,200 रुपये से मिस्टर एक्स का खाता बंद हो गया। तो यहां पे हम लोग कैश को डेबिट कर देते हैं मिस्टर एक्स के नाम से 2,000 रुपया।
टू मिस्टर एक्स 2000 डिस्काउंट अलाउड है यहाँ पे, तो एक है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे क्या है, डेबिट है। चलिए टू मिस्टर एक्स 200 रुपये का डिस्काउंट भी दे दिए। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स के अकाउंट में अब आते हैं। मिस्टर एक्स में है 2200 रुपया, तो हम लोग क्या करेंगे, 2000 रुपया कैश और 200 रुपया डिस्काउंट। मिस्टर एक्स के सामने क्या है, कैश। बाई एक्स अकाउंट 2000, मतलब ये 2000 रुपये इनको कैश में दे दिए, बाई डिस्काउंट भी ले लिए, डिस्काउंट अकाउंट 200। अगली एंट्री पे आते हैं, ये भी हो गई। वाई अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, मतलब हम लोगों ने वाई को पैसा दिया, कितना, 4900, 100 रुपये का डिस्काउंट लिया, मतलब 5000 देना था और 100 का डिस्काउंट ले लिया। ठीक है, तो वाई के अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, वाई डेबिट हुआ है, वाई को डेबिट कीजिए 5000 से। कैसे कैसे डेबिट कीजिएगा, टू कैश 4900 रुपया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपया। तो वाई का अकाउंट टू कैश 4900, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100, हो गया ना 5000। अब देखिए यहां पे क्या होगा, कैश हमारा कितना गया। अब कैश के अकाउंट में हम जब लेजर की पोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, कैश के सामने कौन सा है, वाई अकाउंट। कैश कितना दिए, 4900। चलिए वाई एक्स में भी अब हम लोग पोस्ट कर देते हैं, बाई वाई अकाउंट, बाई वाई अकाउंट 4900 रुपया, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री करेंगे कि 100 रुपये की डिस्काउंट मिला है यहां पे हमको। कहाँ गया यार, हाँ ये बाई वाई अकाउंट, ये भी एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब जो हमारी अगली एंट्री आ रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब परचेज हुआ 10,800 का, कैश गया 10,260 रुपया, डिस्काउंट मिला 540 रुपया, तो ये भी कंपाउंड एंट्री है। अब इसकी एंट्री देखिए, हम सबसे पहले क्या डेबिट, परचेज के लेजर में क्या करेंगे, परचेज के सामने क्या है, कैश, कैश को ये कर देंगे, लिखेंगे, पोस्ट करेंगे 10,260 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद कैश में ले जाएंगे जब, तो कैश कितना दिए, 10,260, कैश के सामने कौन है, परचेज, परचेज में पोस्ट कर देंगे। चलिए इसका लेजर पीछे पलटते हैं, परचेज में लिखिए टू कैश 10,260 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट RECD, रिसीव्ड कितना है 540 रुपए। अब इसके कैश में भी इसकी पोस्टिंग होगी, तो कैश में परचेज को अब पोस्ट करते हैं। यहां पे होगा कैश, यहां पे क्रेडिट हुआ है, तो हम लोग परचेज को क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बाई परचेज। कितने से हुआ है, 10,260 रुपये से कैश क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे 10,260 रुपया। फिर यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से क्रेडिट हुआ है, 540 से, तो इसके सामने कौन है, परचेज, परचेज में ले जाके 540 रुपया क्रेडिट कर दीजिए, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय परचेज। $540। अगली एंट्री पे आते हैं, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स, मतलब सेल हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इधर ही है चूंकि इसका लेजर, तो इसको ही लिख लेते, पोस्ट कर लेते हैं कि कैश में टू सेल्स, सेल्स कितने का हुआ है 4500, बट कैश कितना मिला है 4275 रुपया, तो हम लोग कितना लिखेंगे कैश में, कैश मिला है 4275 रुपया, तो लिख लेते हैं टू सेल्स, सॉरी सेल्स 4275 रुपये, 4275 रुपये। अब यहाँ पे सेल हुआ है तो डिस्काउंट भी हमने दिया है कितना रुपए का, 225, किस पे दिया, सेल्स पे, डिस्काउंट अलाउड के सामने क्या है, सेल्स, तो सेल्स में जाते हैं, सेल्स का लेजर चूंकि इधर है, तो हम लोग क्या करेंगे,
बाई कैश कितना 4275 बाई डिस्काउंट अलाउड। आप लोग ALLD नहीं लिखिएगा, ये मैं अभी लिख दे रहा हूँ, जगह कम है। और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड में हम लोग क्या करेंगे कि डिस्काउंट अलाउड का लेजर कहाँ है, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स 225 रुपये। ठीक है, अगली एंट्री पे आते हैं। कैश टू इंटरेस्ट। अब मुझे इंटरेस्ट मिला है 1000 का, अब इसकी एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैश में पहले कितना मिला है, कैश डेबिट हुआ है इंटरेस्ट से, तो आप 1000 लिख लीजिए टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 1000। अब यहाँ पे बाई कैश, बाई कैश अकाउंट 1000। ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग हम लोग करेंगे। टोटलिंग करने पर इधर आ रहा है 40,160, मतलब ज़्यादा ये साइड है, तो 40,160 यहाँ पे कर देंगे। अब इसको इस साइड चूंकि कम है तो यहाँ पे कैश का क्रेडिट बैलेंस आ गया, हालांकि ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं, यहाँ पे कैश का क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो यहाँ पे आपको 22,885 का, तो यहाँ पे कैश का अगली डेट में बाई बैलेंस BD हो जाएगा 22,885। ठीक है, ये बैलेंसिंग हो गई कि यहाँ पे क्रेडिट साइड में कम हो रहा था, इसलिए बैलेंस करके 22,885 किया गया। तो कैश अभी क्रेडिट बैलेंस में है 22,885 रुपए से। ठीक है, इसका ब्रॉड डाउन हो गया। अब यहाँ पर देखिए मशीनरी का अकाउंट क्या है, 22,000 की मशीनरी ली, तो यहाँ पर बाई बैलेंस CD आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, 22,000 बाई बैलेंस CD, ये हो गया आपका 21,000। मशीन का इसको कभी आप लोग ये मत समझिए कि ये क्रेडिट बैलेंस है, जिस साइड क्रेडिट बैलेंसिंग होती है उस साइड का वो बैलेंस नहीं होता। जैसे यहाँ पे डेबिट साइड में बैलेंसिंग हुई, इसका मतलब कैश का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे मशीनरी का क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग हो रहा है, यानी मशीन का डेबिट बैलेंस है, जस्ट उल्टा। तो टू बैलेंस BD कितना 21,000 आ गया ना, आखिर यहां से ट्रांसफर होके 21,000। नए मंथ में ये क्या होगा कि 21,000 रहेगा ओपनिंग बैलेंस, फिर ऐसे ही बाई डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस अकाउंट है। अब चूंकि इंश्योरेंस में क्या होता है कि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो अगर ये हम लोग मंथली, एनुअली या क्वार्टरली लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पे इसकी तरह बैलेंस CD BD कर देंगे, अन्यथा इसको हम लोग क्या करेंगे, बाई लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट 3,000। एक तो हमारे पास ये उपाय है और दूसरा उपाय CD BD कर लेंगे, मगर हाँ ईयर एंड में ये बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहीं से हो जाएगा, इसकी तरह CD और BD नहीं होगा। अब एडवांस रिसीव 10,000 का एडवांस रिसीव है, तो यहां पे क्या होगा, टू बैलेंस CD 10,000 बाई बैलेंस BD 10,000। ठीक है, यहाँ पे हो गया डिस्काउंट अलाउड। चलिए तो आपको एग्जांपल भी करके दिखा देते हैं। बाई बैलेंस CD 425 रुपया, 425 रुपये, तो यहाँ पे हो जाएगा 425, मतलब
कि यहाँ पे हमको पूरे महीने में 425 रुपये का मैंने डिस्काउंट दे दिया है टू बैलेंस बीडी। अगले महीने में ये आ जाएगा। तो एक ये है और हमारे पास एक ये है, ठीक है, टू मिस्टर एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, 2200 रुपये। टू बैलेंस सीडी 2200 यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी 2200, ठीक है। अब आइए वाई के अकाउंट में। $5000 बाई बैलेंस सीडी 5000 टू बैलेंस बीडी 5000, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार फिर आपके लिए दिखा दे। नॉमिनल अकाउंट का हम लोग कैसे, दो तरीका है, एक ये तरीका है और एक बाई ट्रांसफर कर देंगे सीधा पीएल में या ट्रेडिंग में। तो क्या करेंगे, टू पीएल अकाउंट, ठीक है, 640, काम खत्म। यहाँ से कोई सीडीबीडी का स्कोप खत्म। यहाँ पे बाई पीएल अकाउंट 1000, यहाँ पे भी हो गया। अब आइए परचेज का समझ लीजिए, क्योंकि परचेज भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो परचेज को भी हम लोग चाहें तो सीडीबीडी कर सकते हैं, अगर हम लोग मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली अगर बना रहे हैं तो। अदरवाइज हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग बाई ट्रेडिंग अकाउंट कितना हो गया आपको, 10, 5, 7, 10,800, या सीडीबीडी भी हम लोग कर सकते थे अगर इस तरह का। हम ये मान लें यहाँ पे कि ईयर एंड है, ठीक है। अब यहाँ पे टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये कितना हो जाएगा, 4500, ठीक है। ये बहुत जगह पे मैंने डेट वेट ये सब नहीं लिखा है, तो इस पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप लोग को पूरा लिखना है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000, तो ये रहा हम लोग का पूरा क्वेश्चन। आज की क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड एंट्री की भी, और नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी पोस्टिंग को सीखा। और ये फिर सीखा कि नॉमिनल अकाउंट में आखिर हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, मतलब सीडी और बीडी जिसको आप लोग कह लेंगे, मतलब कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन करेंगे, या फिर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट मतलब मंथली लेजर बना रहे हैं तो वहां पे आप कैरी डाउन ब्रॉड डाउन कर लीजिए, और क्वार्टरली बना रहे हैं या 6 महीने पे बना रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि उसको कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन कर लीजिए। मगर जब ईयर एंड का जो लेजर बनेगा उसमें हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट के सारे बैलेंसेस को, ठीक है। तो आप लोग इस नोट्स को बनाते रहिएगा और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। कल जो हम लोग करेंगे वो जीएसटी में कैसे मतलब जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे, ये सीखेंगे कल हम लोग। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरे फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट का मतलब आइडिया लगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया और मैंने अगर आपकी नॉलेज थोड़ी ही बढ़ाई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए